नमस्कार। जीएस फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत भूगोल में विश्व भूगोल का ये दूसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उष्ण स्थानीय पवनों को देखते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों को। ये परीक्षा में पूछता है, खासकर मिलान के लिए आता है। पहली पवन है चिनूक। चिनूक ये यूएसए और कनाडा में यानी अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये पवन बहती है और ये कैसी पवन है? उष्ण यानी गर्म पवन है। अगली है फॉन। फॉन ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर यानी यूरोप में ये भी चलती है। ये भी एक प्रकार की गर्म पवन है। सिराको। सिराको उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली एक गर्म हवा है। इसको रुधिर वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको रुधिर वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगली है सिमूम। सिमूम ये सहारा मरुस्थल और अरेबिया में बहने वाली एक गर्म हवा है। हरमट्टन। हरमट्टन भी सहारा मरुस्थल में बहने वाली एक उष्णकट पवन है। लू। लू भारत में बहने वाली, खासकर थार रेगिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख उष्ण पवन है। ब्रिक फील्डर भी ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली एक गर्म पवन है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, हरमट्टन जो कि सहारा मरुस्थल में बहती है, इसको डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं शीतल स्थानीय पवन की, यानी ठंडी स्थानीय पवनों में मिस्ट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन और फ्रांस के पठारी क्षेत्र में बहने वाली ये एक ठंडी पवन है। बोरा। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इटली में बहती है। बुरान साइबेरियाई क्षेत्र में बहने वाली एक ठंडी पवन है। और ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड यूएसए अमेरिका में बहने वाली एक ठंडी पवन है। ओके, चलिए विश्व की प्रमुख जनजातियों को देखते हैं। इससे भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्किमो। एस्किमो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। लैप ये यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। समोएड्स ये एशियाई टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। तातार जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। माओरी, देखिए न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी ही कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति हैं। एबोर्जिन्स, आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। बंटू ये दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली एक खाना बदोश जनजाति है। गाउचो। गाउचो ये दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, इंपॉर्टेंट है। हेमाइट्स उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। खिरगिज ये मध्य एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। किकियू केन्या में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी ये विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। ये अफ्रीका के जायरे कांगो बेसिन में पाई जाती है। जायरे नदी के बेसिन में, जिसको कांगो नदी भी कहा जाता है, उसकी बेसिन में पाई जाती है। पापुआ ये न्यू गिनी में पाई जाने वाली जनजाति है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है। वेद्दा इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। पूनान जनजाति बोर्नियो में पाई जाती है। बुशमैन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है बुशमैन। युकागिर साइबेरिया में पाई जाती है। औका जनजाति इक्वाडोर में पाई जाती है। बोरो जनजाति दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति का निवास पाया जाता है। बद्दू जनजाति अरब में पाई जाती है। ओके, बद्दू अरब की प्रमुख जनजाति है। कज्जाक ये मध्य एशिया में खासकर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि जगहों पर कज्जाक जनजातियों का निवास पाया जाता है। फुलानी जनजाति नाइजीरिया की ये एक कृषक जनजाति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फुलानी। और यहाँ पर एक और होती है हाउसा, जो यहाँ पर हाउसा लिखा है। फुलानी और हाउसा ये नाइजीरिया की दो प्रमुख जनजातियाँ हैं। कालमुख जनजाति मध्य एशिया में ये भी पाई जाती है। फल्लाह, देखिए नील नदी घाटी में जो वहाँ पर नील नदी में के तट पर जो किसान होते हैं, जो कृषि करते हैं, उनको फल्लाह ही कहते हैं। ओके, और अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है।
ओके, तो ये इतनी जनजातियां थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक केंद्र, विश्व के प्रमुख उद्योगों को हम लोग देखते हैं कि किस देश में कौन सा क्षेत्र किस उद्योग के लिए फेमस है। इससे इस समय ट्रेंड खूब चल रहा है, इससे आयोग मिलान करने के लिए क्वेश्चन खूब दे रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, सबको पता है ये, जलपोत निर्माण, तेल शोधन, मुख्य रूप से कंप्यूटर और तकनीकी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सैन फ्रांसिस्को। ओके, इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ओके, दूसरा है लॉस एंजल्स, बहुत ही फेमस है हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए और तेल शोधन के लिए। शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत ही फेमस है, मशीन उद्योग और रसायन उद्योग के लिए। डेट्रॉयट मोटर कार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है डेट्रॉयट अमेरिका का। सिएटल एल्यूमिनियम प्रगलन और लंबरिंग के लिए। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, पिट्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है लौह इस्पात के लिए। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पर है कैलिफोर्निया में ही। सैन डियागो पेट्रोलियम शोधन के लिए, फल और सब्जी उत्पादन के लिए प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। डुलुथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुलुथ ये सुपीरियर झील के तट पर है। डुलुथ इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एक्क्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रबर उद्योग के लिए। बर्मिंघम कोयला और लौह इस्पात उद्योग के लिए है। फिनिक्स स्पोर्ट्स शू उत्पादन और लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हुए। आगे बढ़ते हैं, कनाडा के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा में ओटावा कागज निर्माण के लिए, देखिए विश्व में सबसे बड़ा अखबारी कागज बनाने का जो कारखाना है, जो केंद्र है, वो कनाडा ही है। ओके, कनाडा के ओटावा में कागज का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। हैमिल्टन में लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग फेमस है। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण और एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का टोरंटो ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक जलपोत निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओंटेरियो, कनाडा की ओंटेरियो एक सोने की खान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। विनिपेग ये गेहूं की मंडी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कनाडा का विनिपेग गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरेनियम सिटी कनाडा में ही है, यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देखते हैं। सबसे पहले फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। डार्टमंड लौह इस्पात और रसायन के लिए प्रमुख है। स्टुटगार्ट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। वेस्टफैलिया लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सब देखिए औद्योगिक केंद्र हैं। जर्मनी का ज्यूरिख सूक्ष्म ऑप्टिकल यंत्र यहाँ पर बहुत बनाए जाते हैं। हैम्बर्ग मोटर गाड़ी और जलयान उद्योग के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेसडेन, जर्मनी का ड्रेसडेन चीनी मिट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जेना ऑप्टिकल उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लिप्जिंग ये कृषि औजार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हुए। फ्रांस के औद्योगिक केंद्रों में शैम्पेन बोर्डो शराब उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पेरिस ऑटोमोबाइल कॉस्मेटिक्स इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। इसके अलावा पेरिस को विश्व की फैशन नगरी भी कहा जाता है। लियोन विलेज लौह इस्पात के लिए और लॉरेंसार ये भी लौह इस्पात के लिए ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा लॉरेंसार। लियोन रेशमी वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देखते हैं। लिवरपूल जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र मैनचेस्टर है। ओके, डुंडी ये भी इंपॉर्टेंट है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लंदन इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डर्बी ऊनी वस्त्र उद्योग और वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। ब्रेडफोर्ड ये भी ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है ब्रिटेन का। बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेफील्ड, ब्रिटेन का शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
कटलरी यानी जो कांटे के चम्मच बनते हैं, जो चाइनीज़ फूड को हम लोग खाते हैं, जो चम्मच उस बनाए जाते हैं, उसी को कटलरी उद्योग कहा जाता है। उसके लिए ब्रिटेन का शेफील्ड बहुत ही प्रसिद्ध है। चाइना के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देखते हैं। संघाई वस्त्र निर्माण और मशीनरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अंसान लौह इस्पात का बहुत बड़ा केंद्र है, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। अंसान चाइना में है। वुहान, जहाँ से कोविड-19 का प्रसार हुआ, सबसे पहले कोविड-19 यहीं पाया गया। ये वस्त्र निर्माण, जलपोत निर्माण, मशीनरी और लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैंटन जलयान, सूती व रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बीजिंग वस्त्र निर्माण और मशीनरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, तो ये इतने हो गए विश्व के औद्योगिक केंद्र। इससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चक्रवातों को देखते हैं। देखिए, चक्रवातों के विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न नाम हैं। जैसे अमेरिका में चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यूएसए यानी कैरेबियन सागर में टॉर्नेडो के नाम से भी चक्रवातों को जाना जाता है। यानी यूएसए में हरिकेन और टॉर्नेडो दो नाम से जाना जाता है, और ये भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चीन और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में चक्रवातों को बागियों के नाम से जाना जाता है, और भारत में चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के घास के मैदानों को देखते हैं। देखिए, जो विश्व में घास के मैदान होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखेंगे। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अर्जेंटीना और उरुग्वे में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। ओके, कनाडा और अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कैंटबरी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि चाइना में मंचूरियन इनको कहा जाता है। ओके, वहीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अगर हम देखें तो वेनेजुएला यानी जो गुयाना उच्च भूमि है दक्षिण अमेरिका में, उसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं, जबकि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कंपोस कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया में इसको सवाना के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे में ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सेल्वास कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, जीएस की सीरीज़ चल रही है, यानी सबसे बेस्ट रिवीजन आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। लास्ट के 7 दिन आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नमस्कार।